हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है किसी ठोस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिसे किसी विलायक की विशिष्ट मात्रा में घोला जा सकता है वह पर निर्भर करता है, वह डैश पर निर्भर करता है। यहाँ पे ब्लैंक छूट गया है। चार ऑप्शन है: ताप, दाब, विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न के आंसर को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं विलेयता। विलेयता विलेयता किसको बोलते हैं? घुलने की प्रवृत्ति को। घुलने की प्रवृत्ति को। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला अगर कारक बात करें तो वो होता है ताप। ताप जो होता है विलेयता के सीधा समानुपाती होता है, मतलब कि अगर ताप बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी। दूसरा होता है विलेय की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो अगर मान लो कि हम लोग जानते हैं एक दिया गया था पोलर डिजोल्व पोलर ध्रुवीय ध्रुवीय यौगिक को आसानी से घुल ध्रुवीय यौगिक को आसानी से घुलाता है, अध्रुवीय को आसानी से घुलाता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। तो यहाँ पर हम लोग को यहीं पे सीखना है कि यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, विलेय और विलायक। विलेय की प्रकृति कैसी है? अगर विलेय पोलर है और विलायक नॉन पोलर है, मतलब कि विलेय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है, तो वहां पर हो सकता है कि वो उसकी ज्यादा मात्रा ना घुल सके। ठीक है, या अघुलनशील हो जाए, या फिर उसमें वो ना ही वियोजन नहीं कर पाए। तो इन सभी चीजों को हम लोग को समझना होगा। तो ये विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यह दाब पर भी निर्भर करता है। हेनरी के नियम से, हेनरी के नियम से विलेयता जो होती है वो हमारे प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, विलेयता क्या होता है? हमारे प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, वाष्प दाब पर भी डिपेंड करता है। तो ये किसके, हेनरी ने जो ये नियम दिया था वो गैस के लिए दिया था। गैस के लिए, गैस के कोई कण अगर विलेय हैं तो उसके लिए ये हेनरी का नियम दिया गया था। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ठोस विलेय। तो ठोस विलेय को घुलाने के लिए हमें दाब की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ठोस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिसे किसी विलायक की विशेष मात्रा में घोला जा सकता है वह दाब पर निर्भर नहीं करती। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।